हाँ मित्रों, चलो आज बात आपको पटेल साहब की करता हूं। पटेल साहब छोटे से गांव से आए थे, बिल्डर के यहां नौकरी किया था, फिर बिल्डर बन गए थे और इतने बड़े बिल्डर बन गए थे कि जिस सेठ के यहां नौकरी करते थे वो सेठ भी पटेल साहब को सेठ जी कहने लगा था। बड़ी बुद्धि थी, बहुत पैसा कमाया, अहमदाबाद शहर में अपना अस्तित्व खड़ा किया और पूरे गुजरात के शहरों में बिल्डिंग बनाने लगे। काफी बड़ी कंपनी हो गई थी। 2 लड़का थे, एक लड़की थी। बड़ा लड़का पिता के साथ बिल्डर का काम संभालता था। छोटा लड़का अमेरिका में जाके बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर दिया था और वहां भी वो बहुत नाम कमा लिया था। पिता का सपोर्ट था, अमेरिका में अच्छा बिजनेसमैन बन गया था। छोटी लड़की थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टर बन भी गई थी। फिर विशेष पढ़ाई के लिए लड़की, नाम था नीता। नीता पढ़ने के लिए अमेरिका गई थी। बड़े हॉस्पिटल में उसको एडमिशन मिला था। बुद्धि बड़ी तीव्र थी। यहां से डॉक्टरी करके फिर वहां डॉक्टर बन गई और रिसर्च विभाग में उसको काम मिल गया। नीता अब अमेरिका के रिसर्च टोली में, रिसर्च ग्रुप में शामिल हो गई थी। बहुत पैसा मिलता था। 12-12 घंटे तक रिसर्च किया करती थी। उसी रिसर्च टीम में एक कालिया था, हबसी, बड़ा बुद्धिशाली था, बड़ा रिसर्चर था। उसके रिसर्च से या उसके विचारों से नीता उस पर प्रभावित हो गई थी। दोनों के बीच आत्मीयता हो गई थी और नीता ने शादी करने का फैसला किया था। और ये विचार उसने अपने पिता को बताया था। उसकी फोटो भी भेजी थी, उसका नाम भी भेजा था, उसकी डिग्री भी भेजी थी। जब पटेल साहब ने उस व्यक्ति की फोटो देखी तो उसे लगा कि ये तो राक्षस है। कहां वो कालिया और कहां ये इंडियन डीएनए वाली लड़की जो सीता की तरह, रुक्मिणी की तरह, उर्मिला की तरह सुंदर दिखती थी। बाप का अरमान थी नीता, मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि बुद्धि में वो कालिया इसे पसंद आ गया था। रूप का सवाल नहीं था, सोच का सवाल था, विचार का सवाल था। उसके बुद्धिबल से नीता प्रभावित हो गई थी। पिता को बहुत परेशान हुई थी, पिताजी को परेशानी बहुत हुई थी। मेरी बेटी इसके साथ शादी करेगी तो मेरे नाती पोता कैसे होंगे। बिल्डर पटेल रोने लगे थे, आंखों में आंसू थे, बिहवल बात थी। किंग का कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, क्या करना चाहिए। तब पूरी ऑफिस में शोक छा गया था। सेठ जी की केबिन में जब रमन भाई गए थे, रमन भाई उनके अकाउंटेंट थे, काफी आना जाना लग रहता था, और सेठ की आंखों में जब आंसू देखा तो रमन भाई कुर्सी में बैठ गए। पूछा क्या हुआ सेठ जी। उन्होंने कहा पूरे जीवन की कमाई भी अगर मैं दे दूं तो भी ये बिगड़ा हुआ काम सुधर नहीं सकता है। मेरी बेटी ने ऐसा काम किया है। रमन भाई को बताए, बहुत पुराने आदमी थे दोनों। रमन भाई ने कहा सेठ जी आप
टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारे गुरुजी हैं जो डीएनए का अध्ययन करते और ज्योतिष में रिसर्च करते, उनकी कही हुई बातें लगभग सच्ची होती। तो सेठ जी ने कहा उनको बुलाइए। गाड़ी आई, रमण भाई भी आए साथ में हमारे आश्रम में। बोले गुरु जी चलिए। सेठ जी ने बुलाया, हम भी तैयार हो गए, पहुंचे। लड़की कुंडली देखी गई। मैंने कहा ये लड़की इंडिया आएगी सही? बोले नहीं। तो फिर मैंने कहा आपके घर में 30 दिन तक हमारे शिष्य अनुष्ठान करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करिए, दक्षिणा की व्यवस्था करिए, दान की व्यवस्था करिए। और वैसा किया गया। 15वें दिन नीता का और उस कालिया का झगड़ा हो गया था, और नीता ने फोन किया था पिता को कि पिताजी आपकी बात सही है, कोई इंडियन लड़का ढूंढो, मैं उससे शादी करूंगी, लेकिन डॉक्टर होना चाहिए। सेठ जी बहुत खुश हो गए थे। और फिर उन्होंने लड़की को इंडिया बुलाया था, और यहां पर एक डॉक्टर जो अभी पढ़ाई ही कर रहा था, 3 साल छोटा था लड़की से, लेकिन शादी कर दी। और बड़े से क्लब में धाम धूम के साथ शादियां हुई थी, क्योंकि नीता के काका की लड़की की भी शादी सेठ जी ने साथ में ही कर दिया था। 2 बारातें आई थी, बहुत बड़ा मंडप सजा था। हम उससे साक्षी हैं, हम भी गए थे, शादी भी हमें नहीं करवाया था। बड़ी सुंदर शादी हुई थी। आज 5 साल बाद नीता वापिस आई और हमें फोन करके आशीर्वाद लिया, तो याद आ गया। हमने सोचा चलो आपको बताते हैं। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है ना, हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय भोले। अपना ध्यान रखो।